हेलो गाइस, जय श्री राम सबको। तो ये जो स्टोरी है वो मैंने चैट जीपीटी और एआई की हेल्प से लिया है। तो होप आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बता देना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, चलो। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जंगल था। वहां पर गर्मी के दिनों में छायादार परंपरागत वृक्षों की छाया थी, लेकिन रात के आने पर जंगल का रूप बदल जाता था। उस जंगल में सुनसानी बस जाती थी और सुनी जाती थी कहानियां कि रात्रि के समय वहां भूतों और शैतानों की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रोज एक दिलेर मर्ग की आवाज सुनाई दी, जिसकी अत्यंत भयंकरता के कारण लोगों का खौफ बढ़ गया। वह जंगल में एक पुराने मंदिर की ओर जाते समय एक अजीब और डरावनी मूर्ति का सामना किया। उस मूर्ति का चेहरा अद्भुत रूप से बदल रहा था, जैसे कि वह हाँकता और हंसता हुआ था। आसपास की हवा ठंडी हो गई और रात्रि की सन्नाटा में उसकी चीखें सुनाई देने लगी। डर कर व्यक्तियां वहां से भागने लगी, लेकिन एक वीर युवक ने निश्चिंत दिल से उस मंदिर में प्रवेश किया। जब वह उस मूर्ति के पास पहुंचा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने धीरे से मूर्ति के सामने जाकर पूजा की और उसकी विनम्रता और श्रद्धा से उसकी प्रार्थना की। अचानक मंदिर की दीवार से एक रोशनी की किरणें निकलने लगी और मूर्ति का रूप भयंकरता से खत्म हो गया। वह वीर युवक अपनी विनम्रता और निष्ठा के बल पर उस भयानक शैतान को परास्त कर दिया था। उसकी साहसिकता की कहानी गांव वालों के बीच फैली और उस दिन के बाद से उन्होंने उस जंगल में किसी भी भयंकर आवाज की चिंता नहीं की। वह युवक अब उस जंगल का नेतृत्व करने लगा और वहां के लोगों को बताता था कि वास्तव में उन आवाजों के पीछे एक रहस्य हो सकता है। उन्होंने जंगल में अन्य भयानक घटनाओं की जांच की और पता चला कि वह जंगल किसी पुराने शैतान की आत्मा के संकेत के रूप में आवाजों को सुन रहा था। धीरे धीरे उसने उस शैतान की कहानी खोज निकाली। यह कहानी उस जंगल की पुरानी जड़ों से जुड़ी थी, जब उस जंगल में एक भगवान का मंदिर था और उसकी पूजा की जाती थी। एक दिन एक अत्यंत भक्त ने अपनी प्रार्थना में इस जगह पर सैकड़ों दीपक जलाए थे, परंतु जब उसने अपनी प्रार्थना पूरी की, उसकी बिना मांगे हुए इच्छाएं पूरी हो गईं और उसकी हीरोइन बन गई। कहानी के अनुसार उस भक्त की मांगों की पूर्ति के लिए उसने एक विशेष रूप में व्रत लिया था, जिसके बाद उसकी आत्मा का अंश उस जंगल में बस गया। वह आत्मा अब भी अपनी असंतुष्टि का रुख दिखाती थी और अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। युवक ने अपनी विनम्रता और धैर्य से उस आत्मा से मिलने की कोशिश की और उसे समझाने की कोशिश की कि जीवन में आनंद और सुख केवल मानसिक शांति से ही नहीं प्राप्त होते, बल्कि समृद्धि और सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उस युवक की विवेकपूर्ण बातों ने उस भयानक शैतान की आत्मा को शांति दिलाई और उस जंगल की आवाजों को भी बंद कर दिया। वह जंगल अब फिर से सुनसान और खामोश हो गया, लेकिन इस घटना की यादें उसके लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। रात के अंधेरे में जब जंगल का सैलाब सुनसान गांव में पहुंचता था, लोग उस युवक की कथा सुनकर हौसला बढ़ते थे। उनकी साहसिकता की कहानी ने आसपास के गांवों में भी धमाल मचा दिया और लोग अपनी डरावनी धार्मिक कथाओं की बजाय उनकी कथा को सुनने लगे। एक दिन उस युवक ने एक बच्चे को बड़े वीरता से भरी कहानी सुनाई, जिसमें भयंकर राक्षसों के साथ उसकी मुकाबला की गई थी। वह कहानी बच्चे के दिल में साहस की बातों की बीज बो गई और वह बच्चा भी अब अपने डर को मात देने का प्रयास करता था। गांव के लोग उस युवक को अपने नेता के रूप में स्वीकार करने लगे और उसके मार्गदर्शन में
उन्होंने अपने जीवन की दिशा तय की। वे उसके साथ जंगल में जाकर ध्यान और मेधा वृद्धि की तकनीकें सीखने लगे ताकि उन्हें उस भयानक जगह की आवाजों का सत्य पता लगा सके। धीरे धीरे वे जंगल के रहस्यों का पर्दाफाश करते गए और उन्होंने देखा कि वो आवाजें वास्तव में भयानक नहीं थीं, बल्कि वो उस भगवान के भक्त की आत्मा के विकल्पित शब्द थे जो उसकी अधूरी इच्छाओं की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने वह आत्मा को समझाया कि सफलता और सुख केवल मानसिक शांति से ही नहीं प्राप्त होते, बल्कि कठिनाइयों का सामना करके ही। वे उस आत्मा को सार्थक और संतुष्ट जीवन की ओर प्रेरित करते गए और उन्होंने गांव को उनकी वीरता और साहस की कथाओं से प्रेरित किया। समय बीतते बीतते गांव के लोग अपने जीवन में नए संकेत देखने लगे। जंगल के रहस्यों की खोज में वे न केवल अपने आत्मा की गहराइयों को समझते गए, बल्कि वे अपने परिवार और समुदाय के साथ एक मजबूत जोड़ भी बनाते गए। वे युवक अब एक सामाजिक सुधारक के रूप में उभरे, जिनकी सख्तता और न्यायप्रियता का परिप्रेक्ष्य गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाने लगा। उनकी कथाएं और सिख उनके चेतना में एक नए उत्साह की आग जलाने लगे, जिससे गांव का माहौल सकारात्मक दिशा में बदलने लगा। जिस पहाड़ी गांव में डर का माहौल बसा रहता था, वहां अब सहयोग और साहस की बुनाई गई थी। उस युवक की कथाएं गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई थी और उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि डर का सामना करना ही असली बहादुरी है। उनकी कथाएं गांव की महिलाओं को भी प्रेरित करती थीं और उन्होंने अपने समुदाय के विकास के लिए साथ में मिलकर कई सामाजिक प्रोजेक्ट्स चलाए। वे एक नए आत्मविश्वास और उत्साह के साथ गांव को एक नए दिशा में ले जाने का काम करते गए, जिससे वह समृद्धि, समाज सेवा और साहस से भरपूर बन सके। उनकी प्रेरणा से गांव के लोगों ने साथ मिलकर एक नया आदर्शित जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाया। वे समझ गए कि असफलता और विफलता केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते, बल्कि व्यक्ति की मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से भी निर्भर होते हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। भाई तुमको स्टोरी अच्छी लगी है ना? अच्छी लगे ना? भाई ने मेहनत की है तो कर दो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब। यार क्या देख रहे हो? ठीक है, कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलो।